गांव के किनारे पर एक पुरानी और जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। सालों से हवेली वीरान पड़ी थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। हवेली के बारे में कई किस्से और कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोगों का कहना था कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, तो कुछ का मानना था कि हवेली में आत्माओं का वास था। रवि, जो एक युवा और साहसी लड़का था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा से ही रहस्यों की खोज करने में दिलचस्पी थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात भर भूतिया हवेली में रहकर दिखाए। रवि ने बिना झिझक ये चुनौती स्वीकार कर ली। रात के अंधेरे में रवि ने एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर लगी जंग खाई हुई जंजीरें लटक रही थीं। हवेली का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका रवि के चेहरे पर लगा। उसने अपने डर को काबू में रखते हुए अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। रवि ने धीरे धीरे हवेली की हर मंजिल की छानबीन शुरू की। पहली मंजिल पर कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ पुरानी चीजें और टूटे फूटे फर्नीचर। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, तो एक दरवाजा उसके सामने अचानक से बंद हो गया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि यह हवा का झोंका होगा। आधी रात हो चुकी थी। हवेली के अंदर ठंड बढ़ गई थी। तभी रवि को एक हल्की सी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ का पीछा किया और पाया कि हवेली की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा है, जहां से वह आवाज़ आ रही थी। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह कमरे के पास पहुंच गया। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर का दृश्य देखकर रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर बैठी हुई थी, जो बेहद कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद और आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। वह धीरे धीरे रवि की तरफ देख रही थी। रवि ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालिकिन हूँ। कई साल पहले मेरे परिवार ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था और मैं यहीं मर गई। मेरी आत्मा अब तक इस हवेली में भटक रही है, इंतजार कर रही है कि कोई मुझे मुक्ति दिलाए। रवि का खून जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बूढ़ी औरत ने उसे एक किताब दी और कहा, इसमें मेरे परिवार के गुनाहों का राज छिपा है। इसे गांव के मंदिर में ले जाकर पुजारी को सौंप दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। रवि ने तेजी से वह किताब उठाई और हवेली से बाहर भागा। वह अगले ही दिन उस किताब को लेकर गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने किताब की प्रार्थना की और हवेली की आत्मा को शांति दिलाई। उस दिन के बाद हवेली से कभी किसी तरह की आवाज़ नहीं आई और वह फिर से एक साधारण खंडहर बन गई। रवि ने उस दिन सीखा कि कुछ रहस्य, चाहे डरावने ही क्यों न हो, उन्हें सुझाने का साहस इंसान को महान बनाता है।